आज मसला ये है कि हम लोग किसी ऐसे मामलात में जाके, कोई सियासी वाबस्तगी में जाके, कोई समाजी वाबस्तगी में जाके, कोई इलाकाई वाबस्तगी में जाके, कोई लिसानियत और कौमियत की वाबस्तगियों में जाके रसूलुल्लाह को बुला बैठते हैं। मेरे भाइयों, हमारी कौम बात में है, इलाका बात में है, रंगो नस्ल बात में है, जबान बात में है, हम बात में है। हुजूर की जात पहले, रसूलुल्लाह की जात, तो रसूलुल्लाह की जात से वफादारी निभाओ, रसूलुल्लाह की जात से अपने आप को जोड़ो। याद रखो, नबुव्वत ने हमारे लिए 1400 साल पहले मुसल्ले में सज्दे की जगह अपने आंसुओं से गीली की थी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मती कह के आपकी और मेरी, आपके और मेरे नस्लों के लिए, आपके और मेरी कौम के लिए, आपके और मेरे खानदान के लिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम रोए हैं। हमें उनका वफादार बनना, बनेंगे या नहीं बनेंगे? और मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं। मैं बहुत सी जगहों पे जाता हूं, मैं साथियों को कहता हूं अपनी रेड लाइन हमें आप बताते हो, हमारा फलां रेड लाइन है, हमारी फलां रेड लाइन है। मुसलमानों की रेड लाइन है तो रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस है। और सुने, खत्म नबुव्वत के काम और काज के लिए हमें किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। मुसलमानों में नाम लिए बगैर कहता हूं, हमें अपनी जमातों में, अपने अफराद में, अपनी क़यादत में, अपने मामलात में नजर रखनी चाहिए। क्या मेरी जमात का लीडर, क्या मेरी जमात का कायद, क्या मेरी जमात का सरबरा रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का वफादार है? तो मैं उसका वफादार हूं। अगर वो रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का वफादार नहीं है, हम उसके वफादार नहीं है। मैं बिला तफरीक के जमात, बिला तफरीक के जो है ना मसालिक, बिला तफरीक के काम कह रहा हूं। हम अपनी जमातों को, हम अपनी क़यादत को, हम अपने लीडरान को अगर वोट दे के मुंतखब करते हैं, हम उनको आगे पहुंचाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है हम खत्म नबुव्वत के लिए उनसे हल्फ मिले, उनके किरदार को भी देखेंगे या नहीं देखेंगे। और मेरे साथियों, में एक जुमला मजीद कहता हूं, खत्म नबुव्वत के लिए जरूरी नहीं है कि कोई मौलवी हो तो किरदार अदा करे। खत्म नबुव्वत के लिए जरूरी नहीं है कि कोई 100% सुन्नत का पाबंद, सौम सलात का पाबंद हो और वो शरीयत इस्लामिया पे 100% अमल करने वाला। जी नहीं, हमें वाक़यात मिलते हैं रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह की कसम उन्होंने किया है, जिन्हें बज़ाहिर लोग शराबी कहते हैं। मैं मिसाल पेश करने लगा हूँ एक शायर की, मुल्क पाकिस्तान का मशहूर शायर अख्तर शिरानी। आज भी उसके मुशायरों में नाम के डंके गूंजते हैं। अख्तर शिरानी के बारे में मशहूर था, शराब और कबाब का शौकीन है, शराब और कबाब का दिलदादा है, गुनाहों में अपनी जिंदगी को लथपथ किए हुए है, लेकिन वो रसूलुल्लाह का वफादार है। बंदा जितना भी गुनाहगार हो, बंदा जितना भी रूसियाकार हो, लेकिन नबुव्वत के साथ उसके दिल में एक टिमटिमाती सी आग लगी होती है। वो समझता है मैं गुनाहगार जरूर हूं, पर आका का वफादार हूं, हुजूर का गद्दार नहीं हूं। ऐसा हुआ, मुशायरा चल रहा था, शराब के जाम पे जाम चल रहे थे। मुशायरे के दौरान एक जाम खत्म होता, अख्तर शिरानी को दूसरा जाम पेश किया जाता, दूसरा खत्म होता, तीसरा जाम पेश किया जाता। मुशायरा चल रहा था, मज़ाहिब के लोग, कौमियतों के लोग, खानदानों के लोग उसमें मौजूद थे, लेकिन वहां पर एक कादियानी मिर्जाई रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का दुश्मन, आका नामदार की ताज खत्म नबुव्वत का अदुव मौजूद था। वो वहां पर देख रहा था कि शराब का नशा इस पे चढ़ गया, मैं क्यों ना इसके ईमान पे डाका डालूं, क्यों ना आज इसके ईमान को खराब कर दूं, इसको अना में लाऊं, इसकी ईगो को हार्ट करूं। उसने ईगो हार्ट करने के लिए तरतीब क्या की, वो उठा और इसे कहने लगा, अख्तर शिरानी, तेरे मुशायरे ने हमारा अंग अंग हिला के रख दिया, तेरे अशआर के अल्फाज ने, तेरे मक्ते और मतले ने हमें बेदार कर दिया। हम तो अपनी कौम के खाबीदा नौजवान थे। वाह वाह, मुझे बड़ी खुशी हुई, ये शायर पना तूने कहां से सीखा? उसने जवाब दिया, तेरी शायरी में बड़ा जज्बा, जवाब दिया। वो ईगो हार्ट करता गया,
इतनी ज्यादा उसने इसमें अना भरी। उसने सवाल किया, अख्तर शिरानी अगर आज यहाँ तेरे पास बैठा हुआ तेरा उस्ताद होता, क्या तेरे मुकाबले में वो शेर पढ़ सकता? उसने कहा जाओ जा, उस्ताद की क्या वैल्यू है, मैं उससे बढ़ के अब हो चुका हूँ। इसको जवाब इसकी तवक्को के मुताबिक आया। इसने आगे बढ़ के कहा, शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल गुजरे हैं, इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है? अख्तर शिरानी नशे में बोल रहा था, कहने लगा इकबाल, इकबाल तो मुझसे छोटा शायर है, मेरा तकिया उठाकर चलता, मैं तो उस जगह पे मुशायरे में मौजूद हूँ। उसने कहा बहुत अच्छा। फिर कहने लगा इकबाल से 1 सदी पहले जिस शायर के नाम का डंका गूंजता है, और दिल्ली की जबान, हिंदुस्तान की पहचान और बैतुल गजल का मशहूर शायर जनाब मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब के बारे में तेरा क्या ख्याल है, जिसने मरते मरते भी ये शेर कह दिया था कि हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों नगर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मसार होता, और हिंदुस्तान उसकी शायरी पे जोम उठता था। हिंदुस्तान के नौजवानों में दिलों में आग लग जाती थी। वो शायर जो ये जुमले कहता कि आदम का जिस्म जबकि अनासिर से मिल बना, कुछ आग बच रही थी, सो आशिक का दिल बना, यूं उस शाख को तड़पा दिया करता था। असदुल्लाह गालिब के बारे में तेरा क्या ख्याल है? ये नशे में धुत था। इसने कहा जाओ जा, असदुल्लाह गालिब तो मेरी जूतियां उठाने के भी काबिल नहीं है, मैं उससे बढ़ के हूं। कादियानी ने देखा तवा गर्म है, तंदूर गर्म हो चुका है, ईमान पे डाका डालूं। उसने अपने तरकश से जहर बुझे तीरों में सबसे खतरनाक तीर चलाया कश्मीर के गयूरों। वो कहने लगा अख्तर शिरानी अगर आज तेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होता, क्या वो भी तेरे मुकाबले में कोई शेर कह सकता? कश्मीरी गयूरों, खुदा की कसम, क्या नशा, क्या नशे में धुत होना, क्या शराब का चढ़ जाना। उसने यूं देखा, आंखें सुर्ख थी, आंखें फटी रह गई, दिल में सोचने लगा अख्तर गुनाहगार जरूर है, अख्तर दाढ़ी मुंडा जरूर है, अख्तर तू शराबी जरूर है, लेकिन तुझे रसूलुल्लाह की सिफारिश की उम्मीद है। तू रसूलुल्लाह की सिफारिश का अपने आप को उम्मीदवार समझता है। अगर रसूलुल्लाह के सामने, गुनाहों के सामने जाऊंगा, हो सकता है माफी सिफारिश पे रब दे दे, लेकिन अगर इस एक रिश्ते को भी तोड़ बैठूं, अगर इस एक रिश्ते को भी गद्दारी में बदल दूं, वफादारी छोड़ दूं, अख्तर क्या बचेगा? ये ख्याल आया, नशा टूटा, बोझ बेहोशी से होश में आया, शराब का जाम उसने हाथ में पकड़ा था, यूं सर को झटका और उस जाम को उस कादियानी के मुंह पे दे मारा और कहने लगा ओए जालिम, पहले गुनाहगार कम हूं, खताकार कम हूं, रूसियाकार कम हूं कि मुझे आका का गद्दार बनाते हो। और ये एक रिश्ता है जो खुदा की कसम मुझे आखिरत पे रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक इस्तेवार करा देता है, तू वो भी खींचता है। छलांग लगाई, स्पीकर फेंका, गदी फेंकी, पीछे उसके दौड़ा, वो आगे ये पीछे, इसने जाके पकड़ा घोंसों और पंचों से उसके मुंह पे खुदा की कसम उल्टा पुल्टा नक्शा बनाया और कहने लगा ओए जालिम, ठीक है मैं मौलवी नहीं हूं, मैं हाफिज नहीं हूं, मैं कारी नहीं हूं, मैं दीन नहीं जानता, लेकिन रसूलुल्लाह का वफादार था, हुजूर का वफादार हूं, हुजूर का वफादार रहूंगा। जज़ाकुमुल्लाह। मेरे दोस्तों, में तभी कह रहा हूं, इसमें अपनी वाबस्तगियों को न देखें, इसमें अपनी जबानों और इलाकाई मामलात को न देखें। वो सारी बातें हमारे घर के हैं, हम घर में संभाल लेंगे। एक जगह मेरी कादियानी से धर्मपुरा लाहौर में बात हो रही थी, हजरत मौलाना आप हैरान हो गए। वो जालिम मुझे कहने लगा, मेरे सामने बरेलवी बन के बात कर रहे हो, या देवबंदी बन के बात कर रहे हो, या अहले हदीस बन के बात कर रहे हो, क्या हो? वो हमें आपस में लड़ाना चाहता था और मैं उसकी वार को समझता था। मैंने कहा यह मसला मेरे घर का है,
मैं अपने यहाँ बैठ के हल कर लूंगा बरेलवी देवबंदी आले हदीस का क्या मसला है, लेकिन इस मौके पे मैं तीनों का नुमाइंदा हूं। इन सब ने हमें कह दिया है तू बेईमान है, इन सब का इत्तेफाक है। इस मसले में तू मुझे दाएं बाएं नहीं ले जाएगा। इस मसले पे मैं उम्मत का नुमाइंदा बन के कह रहा हूं, तमाम बरेलवी देवबंदी आले हदीस इस बात पे मुत्तफिक है, रसूलुल्लाह का जो वफादार नहीं है वो इस्लाम का गद्दार है। मेरे दोस्तों यूं बने, और मैं यही बात आपको समझाने के लिए कहता हूं, ऐकाश मेरी उम्मत का नौजवान, ऐकाश हमारी काम का नौजवान दलाइल की दुनिया में वो एटम बम बने जो खुदा की कसम कादियानी के सामने ठहरे तो एक दफा तो उसको समझ आए कि मेरा ताल्लुक कहीं पड़ा है तो ये खाला जी के घर की बात नहीं है। और ये तब है जब आप उलमाए कराम से राब्ते में रहो, जब आप इन हजरात के पास आओ और इनके पास बैठ के आप कोर्सेज करो खत्म नबुव्वत पे, खत्म नबुव्वत के दलाइल को असबर करो, खत्म नबुव्वत की दलील समझिए, खत्म नबुव्वत के मामलात असबर कीजिए, अपने घरों में जाके बताइए, यकीन मानिए फिर आपको समझ आएगा बात करने का अंदाज क्या। आओ मैं आपको लाहौर के एक कॉलेज का वाकया सुनाता हूँ।